भूतों का अड्डा। एक समय की बात है, 5 दोस्त रोहन, संजय, राहुल, मल्लिका और रेणु कॉलेज खत्म करके एक पार्टी करने की सोची। रोहन ने कहा कि दोस्तों, मेरे अंकल का एक पुराना खंडहर के पास एक हवेली है। मेरे अंकल भी वहाँ बहुत दिनों से रहते नहीं है। उस हवेली को खरीद कर बस ऐसे ही छोड़ दिए हैं और आज चले गए हैं। क्यों न हम वहीं पर जाकर अपना इस साल का समर वेकेशन मनाते हैं, ताकि यादगार बन सके। और ऐसे भी हम सभी दोस्तों का इस कॉलेज से ये आखिरी साल है। क्या पता कभी मिलने का मौका मिले या न मिले। उसकी बातें सुनकर सभी दोस्त खुश हो गए और जाने के लिए तैयार हो गए। और अगले सुबह ही सभी दोस्त रोहन की गाड़ी में बैठकर एंजॉय करते हुए खंडहर की ओर निकल पड़े। रास्ता बहुत दूर होने से बीच रास्ते में ही अंधेरा हो गया। फिर भी सभी दोस्त एंजॉय करते गाना गाते हुए जंगल के रास्ते में आगे की ओर बढ़ते गए। अचानक बीच रास्ते में गाड़ी रुक गई। उसे देखने के लिए सभी गाड़ी से बाहर आए। उनमें से एक संजय नाम का लड़का बहुत भोला था। वह बहुत डरता था। उसने कहा, अरे यार, किस जगह में आकर फंस गए हैं। उसकी बातें सुनकर बाकी दोस्त उसे हमेशा चिढ़ाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे कि तू बहुत डरपोक है। इतने में उनकी गाड़ी ठीक हो गई और हवेली की ओर चलने लगे। कुछ समय के बाद हवेली पहुंच गए। रात का अंधेरा था, बिल्कुल सुनसान, बस चमगादड़ की ही आवाज सुनाई दे रही थी। रोहन ने दरवाजा खोला और सभी दोस्त हवेली के अंदर की ओर चले गए। बहुत दिन से बिना साफ सफाई के उस हवेली में चमगादड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। रोहन और उसके दोस्त हवेली को साफ करने लगे और अपने लिए खाना बनाकर खाने लगे। जब खाना खा रहे थे तभी उन्हें दरवाजे से किसी की आवाज सुनाई दी। दरवाजे खोलने के लिए उस डरपोक संजय को कहा, मगर वह डरने लगा और कहा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर रोहन दरवाजे खोलने के लिए गया। तभी एक बाबा जी सामने खड़े थे। उसे देखकर रोहन थोड़ा डर गया, क्योंकि उसके बड़े बड़े बाल, बड़े दाढ़ी, जो एक बड़ी सी लाठी पकड़ा हुआ था। बाबा ने उसे देखकर कहा, बेटा डरो मत, मैं एक चलता फिरता मुसाफिरों का सेवक हूँ। मैं बहुत दिनों से इस हवेली के सामने एक कुटिया में रहता हूँ। रोहन ने उसे अंदर बुलाया। बाबा अंदर आकर उन सभी को कहा, अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ तो गए हो, मगर इस हवेली के पीछे एक छोटा सा बहुत पुराना गांव है जो अभी खंडहर बन गया है। वहाँ तुम लोग कभी मत जाना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे और कहने लगे, अरे बाबा, हमें क्यों डराते हो। ये कहकर रोहन और उसके साथियों ने उनका मजाक उड़ाया। संजय नाम के लड़के ने बाबा के पास जाकर उनसे माफी मांगी और कहा, बाबा, आप इन लोगों की बात को बुरा मत मानना। और पूछा, बाबा, ऐसे उस गांव में क्या है जो जाने को मना कर रहे हो। बाबा ने कहा, बेटा, शायद तुम समझदार लगते हो, इसलिए तुम्हें उस गांव की पूरी घटना बताता हूँ। बाबा उस गांव की वर्षों पहले हुई उस घटना के बारे में बताने लगे। वे बोले, सुनो बेटा, एक समय इस हवेली में एक चंद्रमणि नाम का राजा इस राज्य में शासन करता था। वह बहुत ही क्रूर और घमंडी राजा था। हमेशा उस गांव के लोगों को मजदूरी करवाता और ढंग से खाने को भी देता नहीं था। बस खाने के लिए उन्हें एक समय का खाना देता था। फिर भी पूरे दिन रात काम करवाता था। उन्हीं के गांव के जमीन के नीचे सोने की खान थी, जिसके लोभ में राजा उन्हें अपने कब्जे में कर उन्हीं से दिन रात मेहनत करवाता रहता था। तभी उनमें से एक मजदूर ने आवाज उठाई कि उस जमीन का जो भी खजाना है वे हम सब का है और आप हमें ही इस खजाने से दूर कर मेहनत करवा रहे हैं। उसकी बात को सुनकर राजा उसे तुरंत मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। जब भी राजा के खिलाफ कोई होता उन्हें मृत्यु ही दे देता। राजा के इस अत्याचार से गांव वाले बहुत क्रोधित हो गए और एक दिन पूरी गांव वाले ने उस राजा के खिलाफ बगावत कर दी। और एक रात सभी गांव वाले अपने अपने हाथ में मशाल पकड़कर उस राजा को मारने ले लिए हवेली की ओर चले गए। गांव वाले को देखकर राजा डर गया और पीछे के दरवाजा से भागने लगा, मगर गांव वाले की नजर उस पर पड़ गई और उसे पकड़कर मार डाला और उसे उसी गांव के सोने की खान में दफना दिया। और सभी गांव वाले वहां से दूसरी जगह जाने के लिए सुबह का इंतजार कर रहे थे और अगले दिन जाने वाले ही थे कि अचानक उस रात राजा के बेटे, जो एक तरह से राजा से भी बढ़कर हैवान था, उसने उन सभी गांव वालों को उनके ही झोपड़ी वाले घर में आग लगवाकर मार डाला। सभी गांव वाले तड़प कर चिल्लाते हुए दम तोड़ दिए और सभी के सभी मर गए। उसमें से मैं ही एक जिंदा बचा हूँ।
उस दिन से उन सभी गाँव वालों की रूह वही भटकती रहती है। आसपास आने वाले किसी को भी छूटती नहीं थी, इसलिए मैंने ही उस गांव को कुछ मंत्रों से बांध दिया है और मैं राह भटकते लोगों को वहां जाने से मना करता रहता हूँ। और कहा, बेटा संजय। फिर एक दिन राजा का बेटा उस सोने की लालच में उस गांव में चला गया, जिसे उन सभी की भटकती हुई रूह ने उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। यह बात आसपास के सभी गांव में फैल गई, जिससे कोई भी उस गांव के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। यह बात जब बाबा संजय को बता रहा था, तभी किसी के चीखने की आवाज आई और जब उन्होंने देखा कि संजय के सभी दोस्त वहां पर नहीं हैं, उन्हें शक हुआ। तब बाबा और संजय उस गांव की ओर दौड़ने लगे और वे देखे कि इतना बड़ा भयानक नजारा किसी ने आज तक देखा न होगा। रोहन एक हैवान की तरह अपने ही दोस्तों को एक बड़ी सी हथियार से काट रहा था और उनकी मांस को नोच नोच खा रहा था। यह सब देख गांव वाले की रूह खूब हंस रही थी और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि रोहन मारो, इनको मारो, ये सब तुम्हारे दुश्मन है। कुछ दोस्त उससे जान बचाने के भाग रहे थे, मगर उस गांव के चारों तरफ उन आत्माओं का वास था जो बाहर जाने न देते थे। यह सब दूर से बाबा और संजय देख रहे थे, मगर वे अंदर जा नहीं सकते थे। सभी दोस्तों को आत्माओं ने चुन चुन कर मार दिया। संजय के सभी दोस्तों की आत्मा संजय को बुला रही थी और कह रही थी, बचाओ हमें संजय, बचाओ। संजय को भी लगा कि मेरे दोस्तों को कुछ नहीं हुआ है, उनको मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मुझे बुला रहे हैं। एक पल के लिए संजय उनकी बातों में उलझ गया था और उनको बचाने के उनके पास जाना चाहता था, मगर बाबा ने उसे रोककर कहा, बेटा तुम्हारे दोस्त मर गए हैं, अब चलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी मार डालेंगे। बहुत समझाने के बाद संजय अपने आप पर काबू पाया। उसके बाद उनकी आत्मा जमीन के अंदर घुस गई। संजय अपने दोस्तों को उन खौफनाक भूतों से बचा न सका। बाबा भी कुछ कर नहीं पाए और वहाँ से चले गए। उन आत्माओं का साया उस गांव में हमेशा हमेशा के लिए बस गया और जो कोई भी उस गांव में जाता उन्हें वहाँ की खौफनाक